हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग क्वेरीज रहता है कि जो बीएड है 1 साल का एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं, 2 साल का जो कोर्स है उसका एडमिशन हो रहा है या नहीं, या फिर 4th ईयर का जो स्टार्ट हुआ है वो कैसा प्रोसेस है, कब से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो भी स्टूडेंट इस बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ तक कि फॉर्म भी अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वो कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें 1 साल पैसे वेस्ट करना है, 2 साल लगाने हैं या 4 साल लगाने हैं। इन सब के बारे में आपको हम डीपली बताएंगे कि जो 1 साल का बीएड है वो क्या है, 2 साल का है, 3 साल का है, 3 साल का तो नहीं 4 साल का है। ये सारी चीज़ें हम आपको कंफ्यूजन जितना भी है वो क्लियर कर देंगे। तो आइए हमने लेसन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बातें जो नोटिफिकेशन में आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, इसमें कोई नई चीज़ें अपनी तरफ से हम नहीं बता रहे हैं। वो बातें आप ध्यान से सुनिएगा एक सीक्वेंस वाइज कि क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सा करने पे हमें फ़ायदा है, कौन सा नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो बीएड भी कर लिए हैं लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अब वो चाहते हैं कि एमए करें, तो कौन सी क्लास का वो टीचर बन पाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारा डाउट क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हम बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इसमें बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई, जब से आई है तब से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में हैं कि इस बार बीएड 1 साल का हो जाएगा। तब तक हम लोग एमए कर लेते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं तो 1 साल का करना पड़ेगा। क्या ये सही बात है या फिर गलत है? देखिएगा, ये जो है नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, ये कहाँ पे लागू हो गई है, कहाँ पे अभी नहीं लागू हुई है, अपने यहाँ क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे डिफरेंट बिटवीन 1 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर बीएड। 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 4 साल का बीएड, इसमें क्या डिफरेंट है, एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है। देखिए, अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रेजुएशन अपना 4 साल का किया है, जैसे बीकॉम हो गया, वो 4 साल का कोर्स है। इसी प्रकार से किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो हमारा ग्रेजुएशन है वो 4 साल का लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ भी यूनिवर्सिटीज ऐसी बची हैं जहाँ पे बस कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। सेमेस्टर वाइज है, 6 सेमेस्टर हमें पढ़ाए जा रहे हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन सभी स्टूडेंट्स अभी ये नहीं देख पा रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पे देखने को मिल रहा है या फिर जो स्टूडेंट किए हैं अलग अलग कोर्स वाइज, अलग अलग कोर्सों में जो भी है, अगर उनका ग्रेजुएशन 4 साल का कंप्लीट हो गया है तो वो 1 साल का बीएड करेंगे, लेकिन शर्त इसमें क्या है कि उनके पास 2 साल एमए भी होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनका 4 साल का क्या होगा ग्रेजुएशन, 2 साल का एमए, इनमें से कोई डिग्री होगी तो क्या होगा, 1 साल का वो बीएड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि 2 साल का बीएड। 2 साल का बीएड उन स्टूडेंट के लिए है जो बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, जो भी कोर्स है उनका ग्रेजुएशन का। उसमें देखिए, अगर वो 3 साल का ग्रेजुएशन किए होंगे और उसके साथ ही साथ या फिर कोई स्टूडेंट 2 साल का एमए किया है ग्रेजुएशन के बाद, तो उनके लिए बीएड 2 साल का ही करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, इस कंफ्यूजन में हैं कि सब कह रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर बीएड में एडमिशन लेंगे तो हमारा जो है बीएड 1 साल का हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तभी आपका बीएड 1 साल होगा, नहीं तो अगर आप 3 साल वाला ग्रेजुएशन किए हैं कोर्स, उसके बाद आप बीएड करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ अगर 2 साल का एमए, आप भले ही 2 साल एमए किए हैं लेकिन फिर भी आपको 2 साल का बीएड करना ही पड़ेगा। इसके बाद है कि 4 ईयर बीएड, जो 4 साल का बीएड है वो किसके लिए है, अगर कोई स्टूडेंट 12th पास किया है,
12वीं पास करके अगर वो एडमिशन लेना चाहता है बीएड में तो उसे 4 साल का बीएड कोर्स करना पड़ेगा। ये अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रख करके आप आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन होगा तब आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का ही है तो आपको बीएड 2 साल का करना पड़ेगा। अगर 2 साल का एमए किए हैं तब भी बीएड आपको 2 साल का ही करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉफिट किसको है कि जो ये स्टूडेंट है जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन किए हैं और पीजी किए हैं, उनके लिए जो बीएड है वो 1 ही साल होगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर यहाँ तक हुआ। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड में, फिर एडमिशन होता है, काउंसलिंग होती है, फिर एडमिशन होता है। तो एंट्रेंस कौन करवाएगा? जो ये 1 ईयर बीएड है इसका एंट्रेंस जो एनटीए एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा करवाया जाएगा। इसके बाद है 2 ईयर का जो बीएड है ये CUET के द्वारा या फिर स्टेट लेवल के द्वारा, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है जैसे यूपी बीएड, बिहार बीएड, ये सारी स्टेट के जो अलग अलग फार्म आ रहे हैं बीएड के एडमिशन के लिए, उसके लिए ये एग्ज़ाम करवाएगा। और जो 4 ईयर का बीएड है उसके लिए भी NCET या फिर NTA के द्वारा करवाया जा रहा है जो मान्यता प्राप्त है। इसके बाद है कि अगर 1 ईयर, 2 ईयर या 4 ईयर का बीएड जो भी आप कर रहे हैं उनके हिसाब से आप कौन सी क्लास का टीचर बन रहे हैं वो भी आप ध्यान रख के ही एडमिशन करवाइएगा। देखिए, अगर जबकि आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं कि जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट जो भी ऐसा है जो बीएड कर रहा है वो प्राइमरी लेवल से हटा दिया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये आप NEP 2020 में देखिएगा, ये बातें जो बताई गई हैं उस समय जब NEP 2020 आया था उस समय ये बातें नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उस समय ये बातें नहीं हुई थी। तो उस समय के हिसाब से ये बताया गया था कि जो बीएड है, जो अनिवार्य बीएड बताया जा रहा है वो किस क्लास वाइज है। ये जो क्लास वाइज हम जानते थे कि क्लास 1 से 5 तक अलग वैकेंसी आएगी, उसके बाद है 6 से 8 तक का अलग आता है, 9, 10th का आता है, 11, 12th का आता है, इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। लेकिन जो NEP 2020 है, नई शिक्षा नीति 2020 की, उसमें फाउंडेशनल क्लासेस बताई गई थी, प्रिपरेटरी बताई गई थी, मिडिल क्लास बताई गई थी और सेकेंडरी स्कूलों के बारे में बताया गया था यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक का बताया गया था, फिर 3rd से 5th क्लास तक का, मिडिल में 6 से 8 क्लास तक का और सेकेंडरी में 9 से 10th क्लास तक के, इस हिसाब से 1 ईयर वालों को ये बताया गया था। लेकिन अभी से इतना मानिए कि क्लास 5 तक का यहाँ से हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। यहाँ पे इसके ऊपर का, अभी इसके नीचे का मिडिल और सेकेंडरी का, ये इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे वो 1 साल का बीएड है या फिर 2 साल का बीएड है। देखिए यहाँ पे ये वही बातें यहाँ भी बताई जा रही हैं, चाहे आप 2 साल का बीएड किए हुए हैं या फिर 4 साल का बीएड किए हुए हैं या फिर 1 साल का ही बीएड किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये बताया गया था कि बीएड वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। ये बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई। जो 2 साल का बीएड है वो भी मिडिल और सेकेंडरी में, और जो 4 ईयर का करें वो भी मिडिल और सेकेंडरी के लिए ही एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ तक तो हमने बता दिया कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। इसके बाद टीचर कौन सी क्लास का बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट फीस किस हिसाब से इसकी होती है। तो आप सबको पता है कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा हमारा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग होगी तो जो भी स्टूडेंट का कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए होगा, उनकी फ़ीस कम होगी, जाहिर सी बात है। और वहीं पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में अगर गवर्नमेंट में आपका 5,000 में हो रहा है तो उसका 10 गुना जोड़ लीजिए, तब जाके प्राइवेट में एडमिशन होता है। इस हिसाब से इसमें एडमिशन फीस दी गई है। और आप इतना समझ सकते हैं कि कहीं पे ये ईयरली दिया गया है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर वाइज फीस बहुत ज़्यादा ही लग जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, इन सब जानकारी के बाद हम बात करेंगे, और ये जो इंस्टीट्यूट फीस है वो तीनों में सेम वही चीज़ें हैं, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो या 4 साल का हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
जो ये है 1 ईयर बीएड, ये पहले था लेकिन उसके बाद बीच में हटा दिया गया था। अब जब फिर से ये लागू हुआ है, कब से देखिएगा, नोटिफिकेशन ऐसा आ गया है कि स्टार्ट 2025 अप्रैल और मई में जो एंट्रेंस फॉर्म भी पड़े हुए हैं उनका जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तब वहाँ पे अप्रैल या मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा कि 1 ईयर वाला बीएड लागू हो गया है, एडमिशन इस बार होगा या फिर नहीं होगा। तो अप्रैल मई का इंतजार है। इसके बाद ऑल स्टेट में, मतलब सभी राज्यों में हो जाएगा 2026 तक। अभी हर जगह नहीं हुआ है, कहीं कहीं हो गया है, लेकिन यहाँ अपने यहाँ देखिएगा जैसे कि अप्रैल या मई के महीने में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 1 साल का जो हमारा बीएड है वो स्टार्ट हो गया या नहीं। और सभी स्टेट की बात करें तो 2026 तक हर स्टेट में ये कंपल्सरी कर दिया जाएगा। इसके बाद है कि जो ये 2 साल का बीएड है ये टिल वैलिड 2030 तक यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो 2 साल का बीएड है ये कब तक का आपका वैलिड है। अभी जो भी स्टूडेंट है 2030 तक का है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर जो भी स्टूडेंट कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है जो भी है। लेकिन अब से क्या है कि अगर वो स्टूडेंट ये कोर्स ना करके 1 ईयर का बीएड करे तो ही बेटर होगा, क्योंकि इसमें ये जो है वैलिड है 2030 तक। अगर इसके बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है तो ही ठीक है, अगर नहीं आती है तो 2030 के बाद ये मान्य नहीं होगा, ऐसा बताया गया है नोटिफिकेशन में। अगर आगे आप इसमें स्टूडेंट्स को कुछ छूट दी जाती है कि इतने दिनों तक इसमें वैकेंसी नहीं आई है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनके लिए भी कुछ छूट दी जानी चाहिए कुछ सालों के लिए, तो वो इसमें देख सकते हैं। फिलहाल ये गवर्नमेंट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ तक ये बातें कही गई हैं। और ये जो 4 ईयर बीएड है इसकी बात करें तो ये अभी 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये कंटिन्यू अभी चलता ही रहेगा। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आगे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने आपको आज ये डाउट क्लियर किया कि 1 ईयर का बीएड, 2 ईयर का और 4 ईयर का बीएड किस प्रकार से इसका प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।